हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि उनका अध्ययन की बुक है उसका जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखा है, जिसमें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि खनिज पोषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। दिया है आपका खनिज पोषण यानी कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की वैज्ञानिक और दृश्य रूपरेखा किस तरह से दिया है भैया, जो आपके हो गए। ठीक है, जैसे आपका दिया है नीचे क्या दिया है कि CHO क्या है, जो आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कहाँ से प्राप्त होता है? हवा से और पानी से प्राप्त होता है। ठीक है, बृहद पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और लाभदायक तत्व कौन कौन से होते हैं। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे मिनरल्स में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल में यानी कि खनिज पोषण में। अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे आपका दिया है पौधे कैसे खाते हैं, ये बातें देख लीजिए। ठीक है, पौधे किस तरह से खाते हैं। तो जैसे कि आपका दिया है दिया है आपका हवा और जल के द्वारा CHO मिलता है किस रूप में? अकार्बनिक रूप में। और संचयन होता है पादप शरीर सॉरी दूसरा है, पहला कहाँ से? अब्जॉर्प्शन से शुरू करेगा। अब्जॉर्प्शन और शोषण करता है कहाँ से? जड़ों द्वारा आयनों का ग्रहण करता है। फिर सेकंड पॉइंट पे क्या करता है? सेकंड पॉइंट पर स्थानांतरण के ट्रांसलोकेशन होता है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या होता है? संचयन होता है यानी कि एसिमिलेशन होता है, पादप शरीर में तत्वों का उपयोग होता है। ठीक है, और जो आपका CHO है ये हवा जल ये जो है कार्बनिक रूप में पौधे प्राप्त करते हैं हवा और जल द्वारा। ठीक है, और दिया है मृदा जो है शेष तत्व अकार्बनिक आयन या इन एनर्जेनिक आयन्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे आपका कह रहा है कि पादप शरीर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादप शरीर में 30 से 60 तत्व मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सभी वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पादप शरीर में कितने पोषक तत्व आवश्यक हो सकते हैं? 30 से 60, लेकिन क्या है, सब आवश्यक नहीं हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भैया न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका दिया है अनिवार्यता की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जिसको किसने दिया था? अर्नान व स्टाउट ने 1939 में। अर्नान ने 1954 में पुनः निर्धारित 3 नियम दिए। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्वेश्चन पूछ ले तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दिया था? तो अर्नान व स्टाउट ने दिया था। अर्नान ने बाद में 1954 में जो है 3 नियम दिए, जिसमें आपका पहला दिया है कि लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि जीवन चक्र के बारे में उन्होंने क्या बताया? बताया कि तत्व के बिना पौधा अपना वानस्पतिक या जनन चक्र यानी कि वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव स्टेज पूरा नहीं कर सकता है। इन्होंने 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्नान ने कि कितने नियम दिए थे 1954 में? तो 3 नियम दिए थे। पहला क्या था? पहला था लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र, यानी कि किसी जो है तत्व के बिना पौधा अपना जो है जनन या वनस्पतिक वृद्धि नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? विशिष्टता यानी कि क्या है? स्पेसिफिसिटी। दिया है कि उस तत्व की कमी केवल उसी तत्व के आपूर्ति से दूर होगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। यानी कि मान लीजिए पौधों में बोरान की कमी है, तो बोरान की अगर कमी है तो बोरान के द्वारा ही उस कमी को पूरा किया जाता है, ना कि किसी अदर तत्व से। अच्छा, अपवाद दिया है इसमें, जैसे आपका मॉलिब्डेनम की कमी किससे पूरी हो जाती है? वेनेडियम से। क्लोरीन की कमी किससे पूरी हो जाती है? ब्रोमियम से। और पोटास की कमी रोमेडियम से पूरी की जा सकती है, ये अपवाद है। मॉलिब्डेनम की कमी वेनेडियम से, क्लोरीन की कमी ब्रोमीन से और पोटेशियम की कमी आपकी रोमेडियम से पूरी की जा सकती है। ठीक है भैया। तीसरा क्या दिया था इन्होंने? प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि डायरेक्ट रोल के बारे में क्या दिया था? कह रहा है कि तत्व का पौधे के पोषण एवं उपापचय में सीधा कार्य होना चाहिए, डायरेक्ट रोल। ठीक है, तो ये तीन जो है अर्नान ने दिए थे। कौन कौन से? पहला दिया था लाइफ साइकिल यानी कि जो है कोई पौधा जो है बिना उस तत्व के अपना रिप्रोडक्टिव अथवा जन चक्र जो है या वनस्पतिक वृद्धि नहीं कर सकता है। दूसरा दिया था विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिसिटी के बारे में उन्होंने कहा है कि उसी तत्व की कमी केवल उसी तत्व से होती है। अपवाद में आपका मॉलिब्डेनम से वेनेडियम की पूर्ति हो जाएगी, क्लोरीन से ब्रोमीन से पूर्ति हो जाएगी, पोटेशियम की रोमेडियम से पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा दिया था डायरेक्ट लोग में प्रत्यक्ष प्रभाव में कह रहा है कि तत्व का पौधे का पोषण एवं उपापचय में सीधा कार्य होना चाहिए। जो तत्व आप जो है यूज हो रहा है उसका जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सीधा कार्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे तो दिया है आपका 17 इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। इन्होंने जो है 17 इसेंशियल एलिमेंट दिया था अर्नान ने। ठीक है, जैसे कि आपका अर्नानो स्टाउट ने दिया था 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें आपका दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपके
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो मतलब हो गया बृहद पोषक तत्व और माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व में आपके प्राथमिक में आते हैं एनपीके। बृहद में कितने हैं टोटल? बृहद में आपके 9 हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा था, याद रखना। बृहद में कितने हैं आपके, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितने हैं? 9 हैं, और माइक्रो में 8 है, तो हो गया 9 8 17। ठीक है, तो माइक्रो जो है आपके बृहद पोषक तत्व को 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक में कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है प्राथमिक में। सेकेंडरी में कौन है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और आपके स्ट्रक्चरल में, ठीक है, संरचनात्मक में CHO है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। प्राइमरी कौन है? NPK है। सेकेंडरी कौन है? CIMGS। और स्ट्रक्चरल में कौन है? स्ट्रक्चरल या बेसिक जो है आपके CHO है, ये मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके माइक्रो यानी कि बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आपका फेरन हो गया 8 है, मैग्नीज है, कापर है, जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, नियान है। ठीक है, निकिल है। ठीक है भैया, तो ये हो गए 8 आपके। निकिल क्या है? निकिल बाद में आप आधुनिक में जोड़ा गया है। जी, किसके द्वारा जोड़ा गया? ये अरमान नहीं जोड़ा, 17वां आवश्यक तत्व था। ठीक है, पहले 16 थे, लेकिन बाद में जो है निकिल को जोड़ा गया। निकिल क्या है? लास्ट आपका 17वां इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है भैया, याद रखने का सूत्र में दिया है कि जैसे आप कैसे याद करेंगे। कह रहा है कि CHO चौकी NS का Fe माइटी गुड MG। ठीक है, ये इस तरह से नहीं याद किया जाता, मैं बता दूं। फेंकू बेकल जाने मन मोहब्बत नहीं, फेंकू बेकल जाने मन मोहब्बत नहीं। या फिर से हो गया आपका जो है आपके क्या हो गया, ये आपके किस में आते हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। फेंकू बेकल जाने मन, इस जाने मन मोहब्बत नहीं, याद कर लेना। ठीक है, बाद में जो है ट्रिक वाला मैं एक से अलग सेशन लगा दूंगा उसमें, तो यही याद कर लेना। ये सब बाद में बताऊंगा, ये सब है ना। तो अब जैसे आपका दिया है क्रियाशील पोषक तत्व के बारे में, यानी कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो आपके कौन थे? वो आपके थे इसेंशियल न्यूट्रिएंट। कितने थे? 17 थे। अब मान लीजिए जो कार्य करने वाले यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं? वो जो है आपके 16 या 17 हैं। ठीक है, दोनों को निकोलस ने दिया था इसको 1961 में। और लॉन्ग एसोन इंस्टीट्यूट, ठीक है, लॉन्ग एस्ट्रो इंस्टीट्यूट में इन्होंने बताया था, ने उपापचय में सक्रियता के आधार पर एक नई अवधारणा दी थी। किसने? निकोलस ने। निकोलस क्या थे? टोटल हमारे कितने थे? टोटल हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो 16 से 17 थे, यानी कि निकिल को ले लीजिए, कभी कभी नहीं लिया जाता है, तो 16 आपके या 17 आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे। इसके बाद 4 इसमें और लाभदायक जोड़ दिए गए। 4 लाभदायक जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए? 20 या 21 हो गए। या निकिल को हटा देंगे तो 20 रहेगा, निकिल जोड़ देंगे तो 21 रहेगा, है ना। तो इसेंशियल कितना थे हमारे? इसेंशियल 17 थे। जब हमने फंक्शनल में क्या जोड़ दिया? 4 और जोड़ दिया, यानी कि इसेंशियल तो रहेंगे ही, इसके बाद हमने 4 जो है लाभदायक को जोड़ दिया। जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, सोडियम हो गया, बेनेडियम हो गया और सिलिका हो गया। ठीक है, इनको जोड़ा गया। कोबाल्ट, सोडियम, बेनेडियम, सिलिका। कोनावासी, कोनावासी याद कर लेना, कोनावासी, है ना। या फिर कभी कभी लोग किसे याद करते हैं? नासिको, है ना, तो याद कर लेना। टोटल कितने हो गए आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स? 21 हो गए। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? तो इसेंशियल आपके 17 या 16 होते हैं। और आपके फंक्शनल कितने होते हैं? फंक्शनल में 4 वही जोड़ दिए, टोटल 21 या 20, कभी कभी 20 या 21 दिया रहता है। ठीक है, निकिल को वही बाद में हटा दिया जाता है। और जैसे कि आपका दिया सोडियम, सोडियम कहाँ पाया जाता है? सोडियम जैसे चुकंदर, सलजम और गाजर के उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए इसे लाभदायक माना जाता है सोडियम को। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया है अवशोषण के रूप में, यानी कि पौधा जो है तत्वों को कैसे ग्रहण करता है उसके बारे में बताया गया। फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के रूप में, जैसे कि आपका दिया जल और हवा के द्वारा या रेणायन के रूप में। जैसे हवा जल के द्वारा क्या क्या ग्रहण करता है? कार्बन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। हवा एवं जल के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में, मुख्यतः अमोनिया के फॉर्म में और ब्रोमाइड के फॉर्म में ग्रहण करता है। फास्फोरस को आपका फास्फोरस के फॉर्म में, H3PO4 के फॉर्म में, और सल्फर को S4 2- के फॉर्म, मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेनम के रूप में, क्लोरीन को क्लोरीन के रूप में, और आपका जो बोरान है H3PO3 के रूप में, है ना। इस तरह से जो है आपका ग्रहण करता है। अब ये कौन से? ये ऋणायन माने थे। ये धनायन जैसे आपका एल्कलाइन में पोटेशियम ग्रहण करता है पोटेशियम के रूप में, कैल्शियम ग्रहण करता है, मैग्नीशियम ग्रहण करता है, सोडियम ग्रहण करता है। धातु के रूप में फेरम, है ना, इसमें 8 थे ना, कितने माइक्रोन्यूट में 8 थे, तो पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, Mg हो गया, यानी ये जो एल्कलाइन में सॉइल में ग्रहण करता है, जहाँ पर कटायन कितना हो? धनायन, कटायन जो है प्लस में होता है।
जिंक ग्रहण करता है, कॉपर ग्रहण करता है, कोबाल्ट जिंक करता है, ठीक है, धातु के रूप में। नोट्स में दिया है आपको जैसे कि सिल्किक एसिड यानी कि SiOH के रूप में अवशोषित होता है, ठीक है। सिल्का जो है सिल्किक एसिड में अवशोषित होता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका दिया है खोज का इतिहास यानी कि माइलस्टोन्स ऑफ डिस्कवरी, खोज का इतिहास के बारे में। जैसे आपका ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? डी साउसुरे ने, याद रखना, 1804 ईस्वी में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? डी साउसुरे ने 1840 ईस्वी में की थी। नाइट्रोजन की खोज आपको किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। 1939 में आपके मॉलिब्डेनम की खोज किसने की थी? मॉलिब्डेनम के अर्नानवा स्टाउट ने की थी। क्लोरीन की खोज TC ब्रॉयर ने 1954 में की थी, ठीक है भैया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। और आगे दिया है आपका जैसे कि विज्ञान का विकास के बारे में, कह रहा है कि 19वीं सदी में बृहद यानी कि माइक्रो की खोज हुई और 20वीं सदी में सूक्ष्म माइक्रो की खोज हुई। पहचान तकनीक प्रगति कारण संभव हुई। 19वीं सदी में आपके बड़े बड़े यानी कि बृहद सूक्ष्म पोषक तत्व की खोज हुई और 20वीं सदी में आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की खोज हुई, ठीक है भैया। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है आपका तत्व की भूमिका यानी कि तत्व की प्रमुख भूमिका के बारे में। क्या दिया है? मूल संरचना जिसको आप बेसिक बताया नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। तो ये कौन कौन से? CH2 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ऊतक निर्माण में कौन काम होते हैं? तो CH2 भी आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक संतुलन में काम करते हैं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, क्लोरीन, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक संतुलन में कार्य करते हैं। ऊर्जा भंडारण में आपके नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये जो है आपके ऊर्जा भंडारण में काम करते हैं, ठीक है भैया। कंकाल तत्व यानी कि स्केलेटल के निर्माण में आपका मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है कंकाल के नेतृत्व में कार्य करता है। उत्प्रेरक के रूप में आपका आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये क्या करते हैं? ये आपके, और सल्फर हो गया, ये किस में प्रयोग करते हैं? रेडॉक्स नियामक या फिर कैटालिटिक में यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो गतिशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण दिया है यानी कि मोबिलिटी डायनेमिक सॉइल बनाम प्लांट, ठीक है। प्लांट में जो है पौधों की गतिशीलता और सॉइल में किस प्रकार से होता है। तो दिया पहले आपका सॉइल के बारे में, सॉइल में किस तरह से जो है होता है गतिशील फॉर्म। सॉइल में जैसे आपका क्या हो गया क्या दिया? गतिशील यानी कि मोबाइल में, है ना। मोबाइल का मतलब घुलनशील होगा, गतिशील होगा। किस फॉर्म में होगा? नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। फिर आपका सल्फेट फॉर्म में, फिर क्लोरीन फॉर्म में, यानी कि घुलनशील होगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी मोबाइल हो गया, ठीक है, गतिशील हो गया। कम गतिशील में, लेस मोबाइल में आपके अमोनिया हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ये आपके लेस मोबाइल होते हैं। किसमें? इसमें लेस मोबाइल होते हैं, मृदा में। अगतिशील यानी कि घुलनशील है या फिर गति नहीं करते हैं, मृदा में स्थिर होते हैं, वो कौन से होते हैं? H2PO4 यानी कि क्या है आपके, और जिंक हो गया, ठीक है। ये जो है आपके अगतिशील होते हैं मृदा में। कौन से गतिशील होते हैं, मोबाइल होते हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन, ये क्या है? ये मृदा में गतिशील होते हैं। कम गतिशील यानी कि लेस मोबाइल होते हैं कौन? ये जो है आपके अमोनिया हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर हो गया, ठीक है। और अगतिशील में कौन से होते हैं? मृदा में स्थिर होते हैं, H2PO4 माइनस और जिंक, है ना। ये जो है आपके मृदा में स्थिर होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में किस तरह से होते हैं? प्लांट में दिया है आपका जैसे कि अत्यधिक गतिशील में आपके कौन कौन से होते हैं प्लांट में? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मध्यम आपका जिंक होता है प्लांट में। कम गतिशील कौन सा होता है? सल्फर, फेरम और कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। और अगतिशील कौन सा होता है? कैल्शियम और बेरिलियम, बोरान, ठीक है भैया। तो अगतिशील होता है पौधों में, ठीक है। सॉइल में कौन कौन से होते हैं गतिशील? सॉइल में आपके नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में, क्लोरीन फॉर्म में आपके मोबाइल होते हैं। प्लांट में कौन से मोबाइल होते हैं? प्लांट में मोबाइल होते हैं आपके कौन? हाईली मोबाइल, NPK है। फिर मध्यम में आपका जिंक है। फिर कम गतिशील में आपका सल्फर, फेरम, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है। और अब इन मोबाइल में आपके कैल्शियम और बेरियम कैब होते हैं, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है आपका नैदानिक महत्व। नैदानिक महत्व में क्या है? कह रहा है कि अत्यधिक गतिशील तत्वों की कमी पुरानी पत्तियों में दिखती है, जबकि अगतिशील यानी कि कैल्शियम और बेरियम की कमी हमेशा नई पत्तियों पर शिकाग्र पर दिखती है। CAB की जो है आपकी हमेशा कहाँ पर दिखते हैं लक्षण, यानी कि कैल्शियम और बेरिलियम के लक्षण कहाँ, बोरान के लक्षण कहाँ दिखते हैं? कैल्शियम और बोरान के लक्षण हमेशा नई पत्तियों पर दिखते हैं। लेकिन जैसे कि आप अत्यधिक गतिशील
तत्वों की कमी पुरानी पत्ती, जैसे आपके अत्यधिक गतिशील कौन सी होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है उसकी कमी के लक्षण हमेशा पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं, याद रखना। कैल्शियम और बेरिलियम के जो है, बोरान के जो है आपके टर्मिनल नंबर्स यानी कि ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में जैसे कि तत्व दिया है आपका, ये सब तत्व दिए हैं ये सब, और दिया है आपका वर्गीकरण, यानी कि कौन से माइक्रो न्यूट्रन और कौन से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अवशोषण को रूप किस रूप में जो है अवशोषण करता है, पौधों में गतिशीलता, प्लांट मोबिलिटी। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, आपका दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, माइक्रो यानी कि बृहद पोषक तत्व है, जिसमें आपका नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में ग्रहण करता है। नाइट्रोजन जो है आपका पौधों में क्या है, ये हाईली मोबाइल है, एनपीके है ना, बताया था ना। ये क्या है, ये पौधों में हाईली गतिशील है, हाईली मोबाइल है। फास्फोरस भी क्या है, बृहद पोषक तत्व। ये क्या है, ये भी हाईली मोबाइल है। ठीक है, कुछ यहाँ से पूछा जाता है। ये रूप है, इसी रूप में ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, रूप नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम के रूप में ही ग्रहण करता है, हाईली मोबाइल है। एनपीके क्या है, हाईली मोबाइल है। अब बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बृहद है ये भी कैल्शियम के रूप में ग्रहण करता है, कैल्शियम 2+ के रूप में, धनायन के रूप में ग्रहण करता है। और ये इमोबाइल है पौधों में, यह अगतिशील है। कहे बताने तो सी ए और भी कैल्शियम और बोरान क्या है, अगतिशील होते हैं, हमेशा किस पर दिखाई देता है, नई पत्तियों पर। ठीक है, लक्षण इसकी कमी के। मैग्नीशियम की बात करें, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, Mg2+ के रूप में, मॉडरेट यानी कि मध्यम गतिशील है। सल्फर की बात करें, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और लेस मोबाइल है यानी कि कम गतिशील है। और अगर यह आयरन भी आपका क्या है, आयरन आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह Fe2+ फेरिक या फेरस के रूप में ग्रहण करता है, लेस मोबाइल है। ठीक है, कम गतिशील है। मैग्नीज क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीज के रूप में ग्रहण करता है, लेस मोबाइल ये भी है। और कॉपर क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, कॉपर के रूप में ग्रहण करता है, ये भी लेस मोबाइल है। और जिंक क्या है, ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक के रूप में ग्रहण करता है, ये मॉडरेट मोबाइल यानी कि मध्यम गतिशील है। ठीक है, बोरान क्या है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये 3BO3 या फिर H2BO3 के रूप में ग्रहण करता है, जिसका और इमोबाइल अगतिशील है। कैल्शियम और बोरान हमेशा क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। ये पौधों के जो है टर्मिनल बड्स यानी कि ऊपरी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं इसकी कमी के। मॉलिब्डेनम क्या है, मॉलिब्डेनम कम गतिशील है। ठीक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्लोरीन क्या है, ये भी लेस मोबाइल है। निकिल क्या है, ये भी लेस मोबाइल है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है भैया, तो यहाँ तक थी आपकी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और इस तरह से भैया अगर कोई पढ़ाता हो तो बताना। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। अब 2-3 आपके सेशन और रहेंगे, जिसमें जो है पूरा अरुण का अध्ययन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो का देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।